एएफ उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाम तो उसका कासम था, लेकिन उसे कासू के नाम से पुकारा जाता है। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता था। 35 साला कासू की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद चलता फिरता जिंदा इंसान था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए उसकी दुकान के पास रुकती तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ़ आइटम्स की आवाज़ लगाता। इस तरह कुछ सवारियाँ अपनी मतलूबा अशिया बता देती तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फ़रोख्त कर देता। कासू खुद तो बहुत ही तेज़ तरार और होशियार चालाक बंदा था, जबकि उसकी 26 साला बीवी नाजली बहुत सीधी सादी, शरीफ और मासूम थी। सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी बला की हसीन और ख़ूबसूरत। सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और दिल मोह लेने वाली थी। नाजली ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो उसके भी बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ ख्वाब कब पूरे हुए हैं। जो ही नाजली की उम्र 20 या 21 साल की हुई तो उसे कासू के पल्ले बांध दिया गया। कासू का आगे पीछे कोई न था, तो नाजली सास नंदों देवरानियों के झंझट से आज़ाद थी। एक कमरा, बाथरूम और छोटे से किचन पर मुश्तमिल किराए के मकान में कासू के साथ उसे रहते हुए 5 साल हो गए थे, जहाँ उसे कोई दुख तकलीफ़ ना थी। नाजली सारा दिन घर में अकेली रहती, घर के काम निपटा कर तीसरे दर्जे के इश्किया रसाले पढ़ती, जो कि वो अपनी ही एक सहेली लाडो से ले आती। लाडो उसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन कासू अपनी चीज़ें बेचने के लिए बस में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सीट की पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ लिखा हुआ था प्यार की तलाश। कासू ने कुछ सोचकर वो नंबर याद कर लिया और दुकान में आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कासू के जहन में शरारत आई। रात को जब घर आया तो उसने खाना खाकर नाजली से कहा, वो एक नंबर मिला रहा है, जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे तो सिर्फ खैलो खैलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज़ सुनानी है और कुछ नहीं कहना। नाजली ने पूछा, मामला क्या है? कासू कहने लगा, इस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये कासू का नंबर नहीं। जब कासू ने नंबर मिलाया तो तीसरी या चौथी घंटी पर उस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली तो कासू ने फ़ौरन मोबाइल नाजली को पकड़ा दिया। वो हिदायत के मुताबिक हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड के बाद कासू ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर काट दिया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक 1 मिनट के बाद जी कौन और किससे बात करनी है का मैसेज आ गया तो कासू ने जवाब दिया, मैं नाजिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। उस बंदे ने जवाब दिया, जी ये रुखसाना का नंबर नहीं है। कासू ने फ़ौरन मैसेज का जवाब भेजा, और सॉरी जी, लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को नाजली की सुरीली आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि यह नंबर किसी लड़की का है, तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। कासू नाजिया बनकर उस लड़के के मैसेजेस का जवाब देने लगा। पहले उसने औरतों की तरह खूब नखरे किए, गुस्सा किया और उसे मना किया कि मैसेज ना भेजे। वो लड़का कब बाज आने वाला था? वो तो खुद लड़की या औरत के नंबर की तलाश में था। ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था, तो इसे हाथ से जाने कैसे देता। रात 11 बजे तक काफ़ी तकरार और लड़के की मिन्नत के बाद नाजिया की उससे दोस्ती हो गई। उस लड़के ने अपना नाम यासर बताया। वो 28 साल का कवारा लड़का था, देहात का रहने वाला था। उसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं। वो लड़की या औरत से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। इत्फाक से उसकी दोस्ती लड़की के साथ ना हो सकी। यासर सीधा सादा सा लड़का था। कासू ने नाजिया बनकर बताया कि वो शादीशुदा 26 साल की लड़की है। उसका खामंद शक्की मिजाज और सास बहुत जुल्म करती है। कासू यासर से बहुत सारा बैलेंस और पैसे मंगवाता और चटपटी खाने की चीज़ें और नाजली के लिए सूट वगैरह लेकर आता। नाजली जब पूछती तो कहता कि मेरी जान तू बस ऐश कर, सोचा मत कर। नाजली के पुरजोर इसरार पर एक दिन कासू ने उसे सारी बात बता दी कि यह चक्कर और मामला है। कासू ने कहा कि नाजली, तुम जितनी लगावट से बात करोगी वो उतने ही ज़्यादा पैसे भेजा करेगा।
एक दिन कासू ने यासर का नंबर मिलाया और मोबाइल नाज़ली को पकड़ाकर हिदायत की कि खूब प्यार और मोहब्बत से बात करना। नाज़ली पूरी बात समझ चुकी थी। घटिया दर्जे के इश्किया रसाले पढ़कर उसे भी अशकाना जुमले आ ही गए थे। जैसे ही यासर ने कॉल अटेंड की और नाज़ली ने बात करना शुरू की, उसी वक्त कासू का कोई मिलने वाला आ गया तो वो मिलने चला गया, जबकि नाज़ली बात करती रही। 10 मिनट के बाद कासू उससे फारिग होकर कमरे में आया तो नाज़ली ने कहा, अच्छा यासर फिर बात होगी, मेरे शोहर घर आ गए हैं। ये कहकर कॉल काट दी और मोबाइल कासू को पकड़ा दिया। अगले दिन यासर ने कासू को 3000 रुपये ईजी पैसा भेजे। कासू खुश था कि वो यासर को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रहा था। उसका प्रोग्राम था कि मज़ीद पैसे लेकर खेल ख़त्म कर देगा और सिम बंद करा देगा। इससे पहले ही यासर का मोबाइल बंद मिलने लगा। वो मैसेज भेजता लेकिन नंबर पावर ऑफ मिलता। कासू परेशान हो गया कि मुफ्त की आमदनी बंद हो गई थी। एक दिन कासू रात को घर आया तो नाज़ली घर में नहीं थी। वो समझा कि शायद मोहल्ले में किसी के घर गई है। वो पूरे 2 घंटे नाज़ली का इंतज़ार करता रहा। नाज़ली का कोई पता नहीं था। नाज़ली के पास मोबाइल भी ना था। उसने मोहल्ले में आस पड़ोस जाकर पूछा, मगर नाज़ली वहाँ भी नहीं थी। कासू परेशान था। आज पहली बार वो घर में मौजूद ना थी। वो सोचों में गुम था कि मोबाइल बजने लगा। कासू ने कॉल अटेंड की। कॉल करने वाले ने सलाम किया। कासू ने जवाब दिया। उसने कहा, कासू तुम घर पहुंच गए होगे और नाज़ली को घर में ना पाकर परेशान हो रहे होगे। तुम कौन हो? उसने कहा, कासू मैं यासर बोल रहा हूँ। नाज़ली मेरे पास बैठी है, इससे बात करो। नाज़ली की आवाज़ सुनाई दी। उसने कासू से कहा कि वो नाज़ली है और उसका घर हमेशा के लिए छोड़ आई है। क्या बकवास कर रही हो? नाज़ली कहने लगी, उसे यासर से सचमुच प्यार हो गया है। तुमने यासर को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो खेल शुरू किया था उसका एंड होना था। यासर बहुत प्यार करने वाला इंसान है, बहुत अमीर है। वो उससे इश्क करता है और उसे मलका बना कर रखेगा। यासर ने कहा कि मिस्टर कासू, मुझे प्यार की तलाश थी और वो मुझे मिल गया। मैं तलाक के कागजात भिजवा रहा हूँ, उन पर साइन कर देना।